ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं यहाँ पर। आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या सिचुएशन है, पहले ये देखेंगे। ओके, सो लव लाइफ की अगर बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप यू स्पाइंग ऑन समबडी, या आप शक कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इज इट वर्थ, क्या यही आपके पार्टनर है, या यू हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ये एनर्जी हो सकती है वर्किंग ऑन ऑन योर सेल्फ। और रिलेशनशिप को लेके मुझे यहाँ डाउट्स लग रहे हैं। यस, आप थोड़े डिफेंसिव भी हो रहे हैं। आप बहुत अट्रैक्टेड है किसी की तरफ। ओके, ये एनर्जी ज़रूर हो सकती है। लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ एनर्जी। ओके, और आपके पार्टनर यस वो कंफ्यूज्ड है और हो सकता है कि वो क्रॉस रोड्स पे हैं कि उनको क्या करना चाहिए अबाउट दिस रिलेशनशिप। ये चीज़ हो सकती है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, इंटेंशंस ये है कि दे वांट टू बी विद यू, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट दे आर वेरी स्ट्रेस्ड एट दिस टाइम। मुझे लग रहा है कि दे आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन, और हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें भी हुई हों तो दे आर फीलिंग बर्डनड अबाउट इट, उस चीज़ को लेके भी बर्डनड है। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी फ़िलहाल वो कोई मूव नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ही और शी, देखिए, ही और शी स्ट्रगलिंग, वो ये स्ट्रगल कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हैं। ओके, बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। तो व्हाट्स द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू? आई थिंक इट इज़ अबाउट टॉकिंग, एक्सपेंशन, या हो सकता है वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में। ओके ओके, कि थ्री ऑफ कप्स एनर्जी है। कोई चाहता है, कोई रीयूनियन का वेट कर रहा है, कनेक्टिविटी का वेट कर रहा है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर वो आउटर इन्फ्लुएंसेस हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, और शायद हो सकता है कि इसी वजह से आप लोगों के बीच में वो कुछ प्रॉब्लम्स या दिक्कतें चल रही हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लव इज़ कमिंग, ट्रू मैच, ट्रू पार्टनरशिप, 10 ऑफ कप्स एनर्जी, 2 ऑफ कप्स एनर्जी। इसका मतलब है कि आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, सोलमेट स्पेशली लव आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, और बाकी सब के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप लोग बातें कर सकते हैं, एक अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। स्पेशली आई डोंट नो व्हाई यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है आप उसी से रिलेटेड कुछ क्लैरिफाई करें या बात करें। ऑफ कोर्स ये सिचुएशन जो है वो क्रॉस रोड्स पे है, एंड डिवाइन इज़ हेल्पिंग यू टू टू हील योर सेल्फ। मुझे लग रहा है यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आपको डिवाइन मदद करेंगे कि कोई सही फैसला लेने के लिए इन दिस रिलेशनशिप, और वो आपको हील भी कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं ताकि अपना हार्ट चक्र ओपन अप करें। ओके, या पता नहीं, शायद हो सकता है कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम लॉट ऑफ सिचुएशंस, आपको सिचुएशन में प्रोटेक्ट किया जा रहा है इन एनी वे, जो कि शायद आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है येस देयर इज़ अ मैनिपुलेशन, चीटिंग, वॉट एवर, कि डिवाइन आपको उसमें सेव कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दैट्स द थिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल द Pisces people. Now, this is for your love life. अब हम करियर की बात करने जा रहे हैं। करियर वाइज क्या एनर्जी है फॉर Pisces सन मून राइजिंग फॉर द कमिंग वीक? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? ओके, सो यहाँ पार्टनरशिप दिखाई दे रही है Pisces, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट लविंग एनर्जी, नॉट लविंग एनर्जी बिकॉज लवर्स कार्ड है, नो, इट इज़ अबाउट दैट आप कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। ओके, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स। यस, आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं। ओके, ट्राइंग। और फाइनेंशियली हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप कुछ स्टेप्स लेना चाह रहे हैं अपने करियर में। ओके, और उस चीज़ को लेके आप बहुत टेंस्ड हैं, हाउ टू डू, कैसे किया जाए, कैसे आप इसको डील करें। ये मुझे इस हफ्ते एनर्जी दिखाई दे रही है Pisces के लिए, लाइक यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड। अब वो हो सकता है कि कुछ कुछ
टाइम टेबल सेट करना है, या कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं, या देयर इज़ सम कन्वर्सेशन हैपनिंग एट वर्क प्लेस. ओके, ईदर वेज लेट अस सी. यस, देयर इज़ अ टाइम लाइन. मुझे लग रहा है कि देयर इज़ अ बिग शिफ्ट वेटिंग फॉर यू. और शायद हो सकता है कि आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, बट वाओ, विक्ट्री का कार्ड आ गया, सक्सेस का कार्ड आ गया. इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली देयर इज अ चेंज वेटिंग फॉर यू. तो अगर आप ऐसी किसी पैटर्न में हैं, किसी सिचुएशन में हैं, तो जल्दी ही उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है. एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, इसका मतलब है लॉट ऑफ न्यू डोर्स आर ओपनिंग, आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं. ओके, और हेल्थियर ऑप्शंस, ओके, चॉइसेस आपके सामने आने वाली हैं. वर्क लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है, करियर आपका अच्छा होने वाला है, अबंडेंस आने वाली है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, और फाइनली आपको सक्सेस भी मिलेगी. ठीक है, तो आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ खुद में विश्वास कीजिए, टैप इन टू दैट एनर्जी, उसको ऑलरेडी बिलीव कीजिए कि यस. एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. ओके, ये नहीं कि कोई बुरी बात है, पर अच्छा है कि दैट आप खुद को प्रिपेयर रखें. और दूसरा ये है कि बिलीविंग इन योर सेल्फ, और अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखें, सो दैट आप आगे कुछ अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएँ. उसके लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए. ओके, यस, यहाँ पे एक सैडन सी एनर्जी है, आइसोलेटेड में भी, और आइसोलेटिंग योर सेल्फ, और आप अपनी पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे हो. ओके, दैट यू कैन क्रिएट समथिंग, या डिवाइन आपके साथ है, वो चाहते हैं कि आप कुछ क्रिएट करें. तो आपको डिवाइन कह रहे हैं बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में भूल जाओ, और जो भी हुआ नहीं है उसके बारे में भी भूल जाओ. ओके, फ्यूचर के बारे में कुछ भी मत सोचो, जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, क्योंकि इट इज़ द ट्रू गिफ्ट, एंड दिस इज द मोमेंट व्हेन यू कैन क्रिएट समथिंग. यही एक मोमेंट है कि जहाँ आप अपने लिए कुछ नया क्रिएट कर सकते हो. तो क्रिएट समथिंग वंडरफुल. ओके, आई थिंक यू आर टू कॉट अप, आप बहुत ज़्यादा कॉट अप है चीज़ों को लेके. यस, कोई है, देयर इज सर्टन थिंग्स. मुझे लगता है आप अपना इंजॉय करो. अगर आपको कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो वो सोचना आपका काम नहीं है, वो आपका काम नहीं है. स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. वाई आर यू नॉट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ पाइसेस? आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एनर्जी आपकी शिफ्ट हो रही है. ओके, आप एक जर्नी पे निकल चुके हैं, बट अब क्या हो रहा है कि आप उस या तो आप जर्नी पे अपनी बढ़ रहे हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट की आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं. ओके, और या हो सकता है खुद से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो और खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, वो बिलीव नहीं कर पा रहे. कहाँ है आपकी वो फायर जो थी आपके अंदर? ओके, उसको फिर से चिंगारी देने की ज़रूरत है. ओके, ये बहुत ज़रूरी है पाइसेस के लिए. मुझे लग रहा है यस, फॉरगिव, एक्सपेक्टेशंस, लोगों से एक्सपेक्ट करना, उनको माफ़ ना कर पाना, लेट को ना कर पाना. व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू पाइसेस? मुझे लगता है कि आप इन सब चीज़ों में कहीं खो गए हैं. ओके, आप अपना जो स्पार्क है, डू इट फॉर यू. जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, वो खुद के लिए कीजिए. आपको यही आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं. जब आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, ओके, और ये तो ये सब कुछ हर्डल्स होते हैं. आपको अपनी जर्नी देखनी है, आप उस पर चलिए. आप यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश. वाओ, आपको एंजल्स ने क्लियरली बोल दिया है कि आप अपनी कोई भी जो विश है वो मैनिफेस्ट कर सकते हो. ओके, सो लोगों की बातों में मत आओ कि लोग क्या कह रहे हैं, या उनकी वजह से आप थक के हार के बैठ जाओ, या पुरानी चीज़ों की वजह से आप आगे ना बढ़ पाओ. तो ये यूनिवर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते. तो पाइसेस, आपके लिए यही है कि प्लीज़ अपना स्पार्क वापस लेकर आइए, और अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो उनको करने दीजिए, अवॉइड कीजिए. यहाँ पर मास्क दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ मास्क इट इज़. हो सकता है कि आपके सामने क्लैरिटी आ जाए जल्दी ही. ओके, और जो भी आपके साथ बुरा कर रहा है वो ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ नहीं कर पाएगा. सो दैट इज़ दैट. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.